प्रेमी सज्जनों की सेवा में अमर सिंह राठौड़ का किस्सा पेश है। यह उस समय का जिक्र है कि जब भारत के ऊपर मुख्य रूप से शाहजहां का शासन था। उनकी राजधानी आगरा थी। उनके यहाँ राजपूत अमर सिंह राठौड़ फौज का सिपह सलार था। अमर सिंह की शादी तो कुछ दिन पहले हो चुकी थी और अभी गोना नहीं हुआ था। तो उसके पास गोने के लिए घर से चिट्ठी जाती है। तो अमर सिंह राजा से छुट्टी मांगता है। सलामत खां जो कि दरबारे दीवान था, वह शाहजहां का साला भी था, वह राजा से कहता है कि जहांपना जब भी अमर सिंह छुट्टी जाता है अक्सर लेट ही आता है और अब तो इसका गोना है, वह जरूर कई दिन लेट आएगा। इसलिए अमर सिंह की छुट्टी इस शर्त पर मंजूर की जाए कि एक दिन लेट होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो प्रेमियों, इस शर्त पर अमर सिंह को 7 दिन की छुट्टी मंजूर की गई। तो अमर सिंह पहले अपने घर गढ़ महले में जाता है और फिर गोने के लिए ससुराल जाता है और वहाँ एक दिन ठहरकर अगले दिन अपनी पत्नी हाड़ी रानी को ससुराल से लेकर चलता है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी। वाला सा जो बन भाई चढ़ा था दिन रात, जिसका 16 साल के बाद छुट्टा सखिया आला साथ, जिसका गोरा गोरा रंग और केड़े जैसा गाथ, जिसका गोरा गोरा रंग और केड़े जैसा गाथ, जिसका अक्लमंद चातर पूरी पढ़ी लिखी होशियार से, नादो के नशाही गली जोड़ का सिंगार से, जो बन के झकोले लगे आशिका की मार से, जो बन के झकोले लगे आशिकों की मार से। हाँ बटुआ सा मुंह गोल दिखता, बटुआ सा मुंह गोल दिखता, गिट्टी के मां पानी बैठी डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी। सब न्यारी खिली दिखे जो बनती फुलवाड़ी, जिसकी काली चोटी चमक रही पतली पतली साड़ी, जिसकी नरम कलाई गोल की और चले टेंसर नाड़ी, जिसकी नरम कलाई गोल की और चले टेंसर नाड़ी, जिसकी छाती छगड़ हार पड़ा हीरे पन्ने जड़े हुए, बाजू पे 2 तोते जिसकी करे लड़ाई खड़े हुए, सोने के 2 बाड़े सुंदर कानों के माँ पड़े हुए, सोने के 2 बाड़े सुंदर कानों के माँ पड़े हुए। मोर पपैया कोयल कैसी, मोर पपैया कोयल कैसी, मुक्ते बोल पानी बैठी डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी, गई बैठ सिंगर के डोले में हाड़ी रानी। सारी सखी प्यार करे चालती सवारी थी, हाड़ी रानी सब सखिया में रूपवती नारी थी, दुनिया का व्यवहार इसी सासरे की तैयारी थी, दुनिया का व्यवहार इसी सासरे की तैयारी थी। हंस के बोले सखी सारी आपस के माँ प्यार करें, चाल पड़ी आपस में तकरार करें, कोड़ी भर के मिलने लगी चलने का इंतजार करें, कोड़ी भर के मिलने लगी चलने
उमंग में गात हूर का, भरा उमंग में गात हूर का। इस समय फिर नानी बैठी डोले में हाड़ी, रानी गई बैठ सगर के डोले में हाड़ी, रानी गई बैठ सगर के डोले में हाड़ी, रानी। जीजा से तीसाली बोली कहो जीजा चाल दिए, सासू ने पुचकार के फिर हीरे पन्ने लाल दिए, लाल दे के कहने लगी तावड़ा सा गाल दिए, लाल दे के कहने लगी तावड़ा सा गाल दिए। बोलता बटे नहीं कदम धरे हालता, भीतरले में खुशी हो रही मीठे सांस गालता, राम रामी दे के लेके डोला करा चालता, राम रामी दे के लेके डोला करा चालता। मांगे राम कहे, मांगे राम कहे घूंघट में रही, मांगे राम कहे घूंघट में रही। आंख चमकट खानी बैठी डोले में हाड़ी, रानी गई बैठ सगर के डोले में हाड़ी, रानी गई बैठ सगर के डोले में हाड़ी, रानी। अब तो अमर सिंह राठौर अपनी पत्नी के साथ घने रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो रास्ते में उसे एक अजनबी मिलता है जो कि प्यास से बेहद व्याकुल था। प्यास के कारण उसके प्राण कंठ में आ रहे थे। चारों तरफ घूम लिया, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। अमर सिंह राठौर को वह आदमी रास्ते में रोकता है और एक कटोरा पानी मांगता है और क्या अर्ज करता है तथा अमर सिंह क्या कहता है। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर, थोड़ा नीर पिला दे, सरित ना एहसान चढ़ा, मरते के प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर, थोड़ा नीर पिला दे, सरित ना एहसान चढ़ा, मरते के प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर। आरे प्राण कंठ में मेरे, आरे प्राण कंठ में मेरे, ना जीने की आस मेरी, होठ सूख के जी बैठगी, घुटती आवे सांस मेरी। बिन पानी के देख लिए तू अड़े तड़पती लाश मेरी, बिन पानी के देख लिए तू अड़े तड़पती लाश मेरी। हाँ नाव पड़ी से, नाव पड़ी मझधार मेरी, करीस ने पार महला दे। सरियत ना एहसान चढ़ा, मरे तेगे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर हो। उस अजनबी आदमी की ऐसी हालत देखकर अमर सिंह राठौर को उस पर दया आ जाती है। अपने थोड़े से जल में से एक कटोरा जल उस अनजान को देता है और अमर सिंह क्या कहता है।
है तू इस पे प्यास बुझा लेने, चिंता छोड़ मरण जीने की मन अपना समझा लेने। ज्यादा नीर नहीं मेरे धोरे पी के जान बचा लेने, ज्यादा नीर नहीं मेरे धोरे पी के जान बचा लेने। ईश्वर की लीला न्यारी, ईश्वर की लीला न्यारी, कांटों में फूल खिला दे, कर इतना एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर, थोड़ा नीर पिला दे, कर इतना एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर। और इस प्रकार से उस अनजान ने पानी पी लिया और उसने अपना नाम नरसेबाज पठान बताया, जो कि स्वयं भी एक फौज का सिपह सालार था। तो अमर सिंह से वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पगड़ी बदल यार बनता है और क्या कहता है, हाँ मेरे पैसान चढ़ाया, मेरे पैसान चढ़ाया, इसका कर्ज चुका दूंगा। पगड़ी बदल यार बन जाते मैं अपना फर्ज निभा दूंगा। जहां पसीना पड़े तेरा मैं अपना खून बहा दूंगा। जहाँ पसीना पड़े तेरा मैं अपना खून बहा दूंगा। हाँ मरते दम तक ना भूलूंगा, मरते दम तक ना भूलूंगा। तू सच्चा हाथ मिला दे, एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर, थोड़ा नीर पिला दे, कर इतना एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर। और फिर अमर सिंह नरसेबाज पठान की पगड़ी को लेकर के अपने सिर पर पहन लेता है और अपनी पगड़ी नरसेबाज को देता है। क्या कहता है, अमर सिंह राठौर साथ में मेरी हड्डा रानी है, यारी के घर दूर बताए मुश्किल प्रीत निभानी है। पगड़ी बदल यार बन गेले मेरी खास निशानी है, पगड़ी बदल यार बन गेले मेरी खास निशानी है। मांगे राम धर्म पे डट जा, मांगे राम धर्म पे डट जा, उसमें कौन हला दे। सर इतना एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर, थोड़ा नीर पिला दे। सर इतना एहसान चढ़ा मर, देखे प्राण बचा दे। लिकड़े जा से प्राण मुसाफिर। इस प्रकार से हाड़ी रानी का डोला गढ़नो महले में पहुंच जाता है। औरतें उमंग में गीत आदि गाकर खुशियां मनाकर बहू को डोले से उतारती हैं और अनेक प्रकार के मीठे वचन कहकर बहू के रूप सौंदर्य और उसके गुणों की प्रशंसा करती हैं। किस प्रकार से, हुए दूर अंधेरे हुए दूर अंधेरे, मारे दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में ते बाहर लिकड़ घर चालिए बहू। हुए दूर अंधेरे, मारे दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में ते बाहर लिकड़ घर चालिए बहू। अब डोले में ते बाहर लिकड़ घर चालिए बहू।
सब चीज के ठाट तेरे हैं, घर कमी नहीं से धन की। जिंदगी भर सुख भोग्या करिए रात और दिन की, उससे मिलता सही ठिकाना, अच्छी किस्मत है जिनकी। साजन के जोड़े में मिलकर काढ़ लिए मन की, साजन के जोड़े में मिलकर काढ़ लिए मन की। ये झूठी जान हो, ये झूठी जान बात तो सही अजमा लिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। हुए दूर अंधेरे भर दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। इज्जत में कमी नहीं से तू रजपूता की रानी, बोल चाल मीठी से तू अकलबंद शानी। डोले ते बार न आ जा, ना चाहिए वार लगानी। साबन तेल तोलिया धरा, दो ढाला का पानी। साबन तेल तोलिया धरा, दो ढाला का पानी। चल सीढ़ा ताता दो तरिया का नहा लिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। हुए दूर अंधेरे भर दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। एकाधी बहू तेरे सी इस भरे शहर में आ रही, पर एकाधी ने सुख साजन का एकाधी दुखियारी। सो बीरा में देखन जोगी तेरी अदा कसूती न्यारी। या तेरी दादस बुढ़िया से या से पीतस प्यारी। या तेरी दादस बुढ़िया से या से पीतस प्यारे। मीठी मीठी हो, इनकी मीठी मीठी बोली ते मन मोह लिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल लिए बहू। हुए दूर अंधेरे भर दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। अब डोले में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। चाल तू गरा उठ ले, तन क्या की देर लगाई। डोले में ते तले उतर के क्यों इतनी शर्माई। हाड़े रजपूतों की बेटी तुम्हारे घर में आई। डट डट के तू पैर धरे जने जल पर की मुर्गाई।
लटके दोपहर धरे जने जल पर की मुर्गाए। मांगे राम में न नजर लाग जा हो, मांगे राम न नजर लाग जा, मुँह दब को लिए बहू अब दौड़े में ते बाहर निकल घर चालिए बहू। हुए दूर अंधेरे हमारे दिन सुख के आलिए बहू। अब डोले में थे बाहर निकल घर चालिए बहू। अब डोले में थे बाहर निकल घर चालिए बहू। अब तो अमर सिंह की पत्नी हाड़ी रानी महल में आ जाती है। केवल 7 दिन की छुट्टी थी और उसमें 2 दिन तो घर पहुंचने में लग गए, 1 दिन ससुराल पहुंचने में, 1 दिन वहां ठहरने में और 1 दिन घर आने में। इस प्रकार से अब छुट्टी का यह 5वां दिन था और 2 दिन आगरा पहुंचने में भी लगने थे। तो अमर सिंह राठौर कहता है कि प्रिय, मेरी छुट्टी कल खत्म हो जाएगी, अतः कल मेरे चलने की तैयारी भी करनी है। मुझे आगरा पहुंचने में अभी 2 दिन लगेंगे। और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि देवी, तू मन में किसी किस्म का रंज गम मत करना, मैं मजबूर हूं। यदि नौकरी पर लेट पहुंचा तो राजा से रंजिश बढ़ जाएगी, वह मुझे कुछ उल्टी सीधी कह देगा। मैं जल्दी ही छुट्टी आने की कोशिश करूंगा और तू घर में खुश रहना। आकर के तेरे सभी गिले शिकवे दूर करूंगा। तो अपनी पत्नी से अमर सिंह राठौर क्या कहता है? कई दिन हो गए गैर हाजिरी, कदे हो जा दुख ठाना गोरी। एक मिनट भी ठहरूं को ना, सैमन कल जाना गोरी। कई दिन हो गए गैर हाजिरी, कद हो जा दुख ठाना गोरी। 1 मिनट भी ठहरूं को ना, सैमन कल जाना गोरी। हाँ सब हथियार रहे से जड़ में, हरदम उमंग भरा रहे धड़ में। हरदम उमंग भरा रहे धड़ में। डाल तलवार बंधी रहे कड़ में, डाल तलवार बंधी रहे कड़ में। रजपूता का बाणा गोरी, हम छतरी रजपूत जात के, मारे और मर जाना गोरी। कई दिन हो गए गैर हाजिरी, कद हो जा दुख ठाना गोरी। 1 मिनट भी ठहरूं को ना, सैमन कल जाना गोरी। शेर मौके पे जाग्या करे से, मन की चिंता भाग्या करे से। मन की चिंता भागा करे से। सबने अच्छा लाग्या करे से, सबने अच्छा लाग्या करे से। बहू का लाड लडाना
गोरी ताबेदारी ना होती तय किसे ने नहीं उलाना गोरी। कई दिन हो गए गैर हाजरी, कद हो जा दुख ठाना गोरी। एक मिनट में ठहरूं को ना, सहमन कल जाना गोरी। पिता कह वैसी चाल करे जा, बुरे कर्म की टाल करे जा, बुरे कर्म की टाल करे जा। जो सब बाता का ख्याल करे जा, सब बाता का ख्याल करे जा। मानस हो से शाना गोरी, अपनी चाल भूल जाते पड़े गैर की तरफ लखाना गोरी। कई दिन हो गए गैर हाजरे, कद हो जा दुख ठाना गोरी। एक मिनट में ठहरूं को ना, सहमन कल जाना गोरी। चेहरे पे उदासी छागी, मेरे चेहरे पे उदासी छागी। हाँ तू छतरानी, तू छतरानी हो के घबरागी, तू छतरानी हो के घबरागी। हो से गात बिराना गोरी, फिकर करे मत इतना मोटा जल्दी हो गाना गोरी। कई दिन हो गए गैर हाजरी, कद हो जा दुख ठाना गोरी। अब तो रात का समय था। अमर सिंह ने पहली मुलाकात में ही अपनी पत्नी के समक्ष छुट्टी समाप्त होने और ड्यूटी पर चलने का प्रस्ताव रख दिया। यानी कि मिलन से पूर्व वियोग का संकेत, अर्थात बसंत से पहले पतझड़ का संकेत, यानी कि आगमन से पूर्व जाने का जिक्र, जैसे कि सुख से पहले ही दुखों के काले बादलों के चित्र, जैसे कि किसी को भोजन देने से पहले ही व्रत उपवास का आदेश। तो अपने पति की बातें सुनकर हाड़ी रानी व्याकुल हो उठी, लेकिन बेचैनी को किसी प्रकार से दबाकर शीतल स्वभाव से हाड़ी रानी पति से कहती है कि हे परमेश्वर, मेरे रोम रोम में रमे मेरे देव, मेरे हृदय सम्राट, मेरे सुनहरे सपनों के संसार, मेरे आराध्य और हे श्रेष्ठ योद्धा एवं क्षत्रिय राजपुत्र, मैं आपके चरण कमलों की दासी सर्वप्रथम आपको मस्तक नवाकर शत शत प्रणाम करती हूँ और आपके चरण कमलों को मस्तक पर धारण करने के भाव से स्पर्श कर अभिवादन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और फिर आपने जो इस पहली मुलाकात से पूर्व ही कल दरबार में हाजिरी देने के लिए चलने की बात कही और साथ साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ 9 महले गढ़ में आपके बिना खुश रहूं, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें तो मुझे ऐसी लगी कि जैसे किसी ताल के जल को सुखाकर कमल के पुष्प से ये कहा जाए कि हंस हंस कर खिलो, किसी मीन को जल से निकालकर आदेश दिया जाए कि यहाँ रेत मिट्टी में मस्ती से आराम करो, किसी दहकती अग्नि में घी डालकर कहा जाए कि शांत हो जाओ, सूर्य देव को बादलों में छिपाकर सूरजमुखी के पुष्प से खिलने की आशा की जाए, उमड़ घुमड़ बादलों के छाने पर मोर से उम्मीद की जाए कि वह नाचे नहीं और नाचते मोर के समय मोरनी को आदेश दिया जाए कि मोर के समीप न जाए,
किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दिखाकर व्रत रखने का आदेश दिया जाए। बसंत में फूलों से कहा जाए कि महको नहीं। भूचाल के समय पृथ्वी से कहा जाए कि स्थिर रहना है। सावन के महीने में कामनी से आशा की जाए कि पिया परदेसी को याद नहीं करना। इस प्रकार से हे पतिदेव, जब आपको नौकरी प्यारी है, छुट्टी नहीं थी, बादशाह का डर मन में था, तो आपको किसने कहा था कि गोना करके पत्नी को ससुराल में धूप में खड़ी खड़ी सुखाने के लिए छोड़ देना? यानी कि दीपक को जलाकर तूफान से कह रहे हो कि तुम तो बहो, और दीपक को आदेश दे रहे हो कि बस मस्ती से जलते रहो। इस प्रकार से हे पतिदेव, जब से आपने छुट्टी खत्म होने की बात कही और कल ड्यूटी पर जाने की बात कही, तो मेरा दिल बैठता सा जा रहा है। और फिर हाड़ी रानी अपने पति से क्या कहती है? बिना मर्द के वीर न हो से, घर में कष्ट तमाम पिया। मेरा जी लिकड़न ने हो जासे जब ले से जान का नाम पिया। हो बिना मर्द के वीर न हो से, घर में कष्ट तमाम पिया। तेरा दिल गणन हो जासे जब ले गण का नाम पिया। आधी होली मैं इसी भिकार में, ये दो चीज रहे मेरी नजर में। आधी होली में इसी भिकार में, ये दो चीज रहे मेरी नजर में। तेरे बिना पिया इस घर में, तेरे बिना पिया इस घर में, नीचे धरती ऊपर राम पिया। मेरा दिल करने हो जासे जब ले सजान का नाम पिया। ओ बिना मर्द के वीर न हो से, घर में कष्ट तमाम पिया। मेरा दिल करने हो जासे जब ले सजान का नाम पिया। हाँ श्याम पति तेरी तो है जांगी, आंसू ते मुंह धोए जांगी। शान पति तेरी तो है जांगी, आंसू ते मुंह धोए जांगी। करके याद तने, करके याद तन रोए जांगी, रोज सुबह और शाम पिया। मेरा दिल करने हो जासे जब ले सजान का नाम पिया। ओ बिना मर्द के वीर न हो से, घर में कष्ट तमाम पिया। मेरा दिल करने हो जासे जब ले सजान का नाम पिया। हाँ दो रे अमान
या हो जिसकी वीर नहीं होती गुरु शिष्य की धोरे अमानत हो या जिसकी वीर नहीं होती गुरु शिष्य की सासु ननद और पीतस किसकी सासु ननद और पीतस किसकी पिया इनकी साराम पिया मेरा जी लिकड़न हो जा से जब से जान का नाम पिया बिना मर्द के वीर न होते घर में कष्ट तमाम पिया मेरा जी लिकड़न हो जा से जब ले सजान का नाम पिया मांगे राम तेरे गुण गाऊंगी जागा जब दर्शन पाऊंगी मांगे राम तेरे गुण गाऊंगी जागा जब दर्शन पाऊंगी क्यों कर दिल ने कर दिल समझाऊंगी जब जागेगा मेरे काम पिया मेरा जी लिकड़न ने हो जा से जब ले सजान का नाम। इस प्रकार से आपस में ऐसी नीरस बातों के उठ खड़े होने से मधुर वातावरण में रूखापन सा छा गया। और कहने सुनने में ही भोर हो गई। अब अमर सिंह राठौर सोचता है कि पत्नी को ये कैसे समझाऊं कि मेरा जाना कितना जरूरी है। मेरी छुट्टी 1 लाख रुपए रोजाना के जुर्माने के आधार पर 7 दिन की ही मंजूर हुई है। सोचा कि ठीक है आज चलने की तैयारी नहीं करता हूँ, 6ठा दिन तो है, जैसा कुछ होगा देखा जाएगा। आज रात को एकांत में विश्राम के समय अपनी पत्नी को समझाऊंगा। तो रात को विश्राम के समय अमर सिंह अपनी पत्नी से फिर कहता है कि प्रिय जरा ध्यान से सुन, हाँ जी की तो है नौकरी और ना जी का अपना घर होता है। मैं दरबार में यदि लेट जाऊंगा तो बादशाह कुछ कड़वी मंदी कह देगा जो कि नुकसानदायक बात हो जाएगी। मैं ऐसा करूंगा कि कल दरबार में जरूर जाऊंगा और वहाँ एक बार हाजिरी देकर फिर तुरंत ही वापस आ जाऊंगा और तेरे बहुत लाड करूंगा। अब तू महलों में खुश रहना। और फिर समझाता हुआ अमर सिंह अगली रात को अपनी पत्नी से क्या कहता है। मौज करे जा रंग महला में, न किसी बात का डर से, हाँ जी की ते नौकरी और ना जी का ते घर से। मौज करे जरंग महला में ना किस बात का डर से, हाजी की तनौकरी और नाजी का घर से। मौज करे जरंग महला में ना किस बात का डर से। चाहे मर्द चाहे कोई नारी हो, साधु संत चाहे राजा रानी, चाहे कोई
मेरे ते ताबेदारी हो, दरबारा ते हट के न कोई मेरे ते ताबेदारी हो। एक जगह पे कहा करे से पड़ा हुआ भारी पत्थर से, मौज करे रंग महला में ना किस बात का करे से। हाजी की तनो करी और नाजी का घर से, मौज करे रंग महला में ना किस बात का करे से। की भूखी तेरे लाड करूंगा के, दरबारा में जावन दे उड़े देखण देने जाके, जल्दी उल्टा लूंगा मैं उड़े हाजरी लाके। न ते बादशाह नू कहेगा सो गया भीम नशा वो खा के, न तो बादशाह नू कहेगा सो गया भीम नशा वो खा के। नसीब पे सलार फौज का सू मेरी सब दरिया ही मर से, मौज करी रंग महला में ना किसे बात का डरे से। हाजी की तनो करी और नाजी का घर से, मौज करी रंग महला में ना किसे बात का डरे से। शांति मेरा शांति जब होगी, जब चिल्ले बात चढ़ेगी, उड़े ओली सोड़ी कह दी थे छाती में बात करेगी। बादशाह और नौकर की फिर रंजिश को बढ़ेगी, 2 महीने में आ लूंगा फिर बढ़िया लाड लगेगी। 2 महीने में आ लूंगा फिर बढ़िया लाड लगेगी। एक बेगोरी एक बे कश्ती उठा ले फिर सुख तन्ने जिंदगी भर से, मौज करे रंग महला में ना किस बात का डरे से। हाजी की तनो करी और नाजी का घर से, मौज करी रंग महला में ना किस बात का डरे से। मांगे राम कहे दुनिया में बुरी हो से ताबेदारी, अलाचारी ते पर्वत ते भी कहा करें से भारी। मत ना रोक नार मेरी कर मेरे जान की तारी, सच बूझे ते छतरानी मन मिलगी जीत प्यारी। सच बूझे ते छतरानी मन मिलगी जीत प्यारी। हाँ सच्चा रखे प्रेम तेरा के मेरी नई याद बरसे, मौज करे रंग महला में ना। पति के बहुत अधिक समझाने पर अब तो हाडी रानी अपने पति से विनती करती है। कहती है कि पतिदेव, वैसे तो आपके बोल में ही मेरा बोल है, आपकी सहमति में मेरी रजामंदी और आपके आदेश में मेरा पालन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ।
आपको बोने के लिए 7 दिन की छुट्टी मिली है, जबकि 7 में से 6 दिन तो आपके रास्ते में ही लगने हैं। 2 दिन में आगरा से गढ़महला, 1 दिन में मेरे पीहर का रास्ता, 1 दिन वहाँ ठहरने की बात, 1 दिन वहाँ से आना तथा 2 दिन में फिर आगरा पहुँचना। तो 6 दिन जब मार्ग में लग जाएंगे तो मेरे लिए आप केवल 1 दिन ही लेकर आए हैं। क्या मैं अपने पीहर में आराम से और सुरक्षित नहीं थी, जो मैं आपके बिना यहाँ सुख से रहूं? क्या वह बादशाह आपका प्यारा है, जिसने ऐसे मौके पर आपको मेरे लिए केवल 1 दिन का समय दिया है, और उसने 1 दिन लेट आने के जुर्माने स्वरूप 1 लाख का जुर्माना तय किया? और जब आपको आज छुट्टी नहीं मिल सकती, तो 2 महीने या 4 महीने बाद कैसे छुट्टियां मिल जाएंगी? और जब राजा का इतना डर था, तो तभी वो ना कर लेते जब वह ज्यादा छुट्टियां मंजूर कर देता। इसमें इतनी जल्दी ही क्या थी? और फिर चाहे जो हो, मैं तो स्त्री हूं और आप मेरे पति हैं और मेरे पास हैं। अब मैं अपने मन की चाही अब ना करूं तो कौन से समय के लिए छोड़ दूं? और फिर फौजी आदमी के जीवन का भरोसा भी क्या है? और फिर सुबह कर हाड़ी रानी रोकर अपने पति से क्या कहती है? सहम ना सताया करते दूसरे की जाई ने, छोड़ के कित जासे पिया खुद फेरा की ब्याही ने। सहम ना सताया करते दूसरे की जाई ने, छोड़ के जासे पिया खुद फेरा की ब्याही ने। किसे का दोष नहीं सहबाजी तकदीर की, जब ते बात सुनी से सोधी कोना शरीर की, कोना शरीर की। दोनों जगह की बोल रही ना सासरे पीर की, झाड़ झाड़ बैरी हो जाई सी हो से जात वीर की, हो से जात वीर की। सोढ़ाला का रसा हो जा, सोढ़ाला का रसा हो जा, इकली जात लुगाई ने छोड़ के कित जा से पिया खुद फेरा की जाई ने। सहम ना सताया करते दूसरे की जाए न, छोड़ के कित जा से पिया खुद फेरा की जाए न। हाँ भरी जवानी, भरी जवानी मदी की क्यों करे झाल डांट लूंगी, के जीवन में जीव पति जब अलग पाट लूंगी, अलग पाट लूंगी। जागाते मैं तुरंत मंगा के जहर चाट लूंगी, लेके तेग कटारी अपनी नाड़ काट लूंगी, नाड़ काट लूंगी। ओ जान बूझ के खोवे क्यों तू, जान बूझ के खोवे
क्यों अपनी असनाई ने छोड़ के इत्जा से पिया खुद फेरा की जाई सहम ना सताया करते दूसरे की जाई ने छोड़ के इत्जा से पिया खुद फेरा की जाई ने पति के वीर सुख के झोड़ा हुआ करे मर्द बहू ने छोटे अकल का तोड़ा हुआ करे तोड़ा हुआ करे जब जाने से वीर मर्द का वो जोड़ा हुआ करे सो तने लगे बात का होड़ा हुआ करे करे हो मर्द नहीं रहे धोरे फिरे कित मर्द नहीं रहे धोरे फिरे कित तो होती दवाई ने छोड़ के इतना से पिया खुद फेरा की जाई ने सहम ना सताया करते दूसरे की जाई ने छोड़ के इतना से पिया खुद फेरा की जाई ने स्त्रिया की सोच ऐसे थे क्यों ब्याह के लाया साथ साथ कहे जान की मेरी फूंके से काया फूंके से काया तेरी शान की जाना से और ना चाहिए माया घर सीखे तेरा किस्सा सुबह बोला ना बतलाया बोला ना बतलाया मांग राम तेरे संग में घाली मांग राम तेरे संग में घाली मेरे पिता और माई ने छोड़ के जा से पिया। इस प्रकार से हाड़ी रानी की तर्क संगत बातों को सुनकर अमर सिंह राठौर का मन भर गया। एक तरफ तो अमर सिंह राठौर का मन सलामत खां की तरफ से खिन्न हो जाता है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के प्यार में पसीज जाता है। सोचता है कि सलामत खां तो मेरा दुश्मन है, उसने मुझे पत्नी के पास रहने का एक दिन का ही समय दिया है, बाकी के 6 दिन तो रास्ते और ससुराल में ठहरने के हैं, और फिर 1 लाख का जुर्माना तय किया। यह तो मेरे साथ सरासर जाजती है। यदि मैं कल दरबार में जाऊं तो इसका अर्थ है कि मैं छत्री होकर भी बादशाह व उसके साले से डर गया, और फिर एक पत्नी का ये पूरा हक है कि उसे उचित समय पर भरपूर प्यार मिले। मैं अपनी पत्नी को इस हालात में तड़पती छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इतना सोचते सोचते अमर सिंह ने दारू की बोतल के बैग पीने शुरू कर दिए और फिर अपनी पत्नी के आगोश में छिप गया, और फिर प्यार में ऐसा मस्त हुआ कि छुट्टियां खत्म होती चली गई। कई दिन बाद तक वह नहीं गया और पत्नी के प्यार में ही रात दिन खोया रहता था। उधर जब अमर सिंह की छुट्टी खत्म हो गई और 7 दिन और बीत गए तो आगरा में दरबारे दीवान सलामत खां बादशाह शाहजहां से अमर सिंह राठौर के खिलाफ भरे दरबार में क्या कहता है। अपने और पराए की
दुनिया में पिछाण हो से आपे ने बड़ा समझा करते इसी रजपूतों की बाणे हो से अपने और पराए की दुनिया में पछाड़ हो से अपने न बड़ा समझा करके ऐसे रजपूता की बात